हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2 दिन में होगी। जब से न्यूज़ सामने आई है तब से छात्रों के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके मन में यह सवाल है कि क्या यह परीक्षा भी एपीओ यानी कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसी की तरह कहीं कोर्ट केस में तो नहीं अटक जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एपीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो मूल विवाद का कारण था वो यही था कि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि जो कट ऑफ बनेगा उसमें 40% इस सब्जेक्ट लाने हैं। उसमें उल्लेख था कि छात्र को 40% लाना है। इसी मैटर को लेकर बच्चे कोर्ट में चले गए थे और सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने बिहार लोक सेवा आयोग के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था। आपके सामने जो स्क्रीन पर पीडीएफ दिखाई दे रहा है वो 67वीं बीपीएससी के टाइम में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी कॉपी है। उसमें प्रीलिम्स परीक्षा के संबंध में क्या लिखा है पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि छात्रों की संख्या अगर अधिक होती है तो परीक्षा के आयोजन बीपीएससी 2 दिनों में कराई सकती है। अगर 2 दिनों में परीक्षा का आयोजन होगा तो उसमें किस तरीके के रूल लागू होंगे इसका भी उल्लेख कहीं इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन में 4 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है कि प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकृति के होंगे और मल्टी ऑप्शनल होंगे। परीक्षा की तिथि 2 घंटे होगी और अंक होंगे 150। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। यानी कि इसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि छात्रों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा का आयोजन 2 दिनों में कराया जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या संसूचित रिक्तियों के 10 गुनी होगी। क्लियर है। इसके बाद सिलेबस दिया गया है ब्रीफ में, और 2007 का जो रूल है जिसको लेकर एपीओ वाले परीक्षा में विवाद हुआ था उस 2007 के रूल का उल्लेख किया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40, फिर वैसे सब कैटेगरीज के लिए 36.5, फिर 34%, 32% लाना अनिवार्य है। यानी सीटें कम भी रह जाएंगी, खाली भी रह जाएंगी, तब भी इससे कम अगर कोई कैटेगरी का कट ऑफ जाता है तो उसे पास घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि इस नोटिफिकेशन से क्लियर है कि अगर आप परीक्षा का आयोजन 2 दिन में करवाते हैं तो इस चीज़ को छात्रों के द्वारा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और एक वैलिड पॉइंट बन सकता है कि नोटिफिकेशन में दी गई चीज़ों के अगेंस्ट में जाकर आप परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकते हैं। वैसी भी स्थिति में जब एक बार और रेडी परीक्षा का आयोजन एक तिथि में कराया जा चुका हो तो 2 तिथि में, साथ ही साथ एपीओ के मैटर में पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच ने यही कहा था कि आपने जो नियम लागू किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का कोई जजमेंट हो तो आप लाइए। बीपीएससी उस तरीके का कोई भी जजमेंट कोर्ट नहीं कर पाई थी। अभी तक किसी भी पीसीएस के इतिहास में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 2 दिन में आयोजित कराई गई हो। रेलवे, बैंकिंग, हर जगह नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है कि परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक दिन में होगा। साथ ही साथ कौन से रूल लागू होंगे उसको बैलेंस करने के लिए उस रूल का भी उल्लेख आईबीपीएस के द्वारा भी किया जाता है और जो रेलवे बोर्ड है उसके द्वारा भी किया जाता है। लेकिन पीसीएस की परीक्षा में आज तक के ऐसा कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट आपको नहीं मिलेगा देखने को। दूसरी बात यह है कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में आप डिफ़िकल्टी लेवल लगभग बराबर कर सकते हो, यानी 10 टू इक्विवेलेंट कर सकते हो कि दोनों लगभग बराबर हो। यानी आपने कोई 2 के स्क्वायर कोई एक प्रश्न पूछा है तो अगला प्रश्न अगर 3 के स्क्वायर से आप पूछते हैं तो उम्मीद है कि अगर बच्चों को एक सीरीज के प्रश्न सॉल्व करने आते होंगे तो दूसरे भी वो सॉल्व कर ले जाएंगे। किंतु जीएस में ऐसा संभव नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि हुमायूं के पिता का क्या नाम था, और दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हुमायूं के माता का क्या नाम था, प्रश्न एक ही जगह से उठाया गया है, लगभग इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी लेवल में मुझे लगता है कि आकाश और ज़मीन का अंतर है। जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर ज़्यादातर स्टूडेंट बता देंगे कि हुमायूं के पिता का क्या नाम था, लेकिन हुमायूं की माता का क्या नाम था इसका जवाब बहुत कम छात्र जानते होंगे। अगर आप जानते हैं दोनों ही प्रश्नों का जवाब और आपको लगता है कि इक्विवेलेंट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों प्रश्नों के समान प्रकृति लगती है देखने में, लेकिन दोनों में काफ़ी
अंतर हो जाता है। तो इसी तरीके से जीएस के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को कभी भी बराबर करना संभव नहीं है। जो असंतोष है बच्चों के मन में, न उनकी अगर परीक्षा अगर वो 1-2 नंबर से पास नहीं होते हैं तो हमेशा बना रहेगा। तो आयोग को इस बात पे विचार करना चाहिए कि परीक्षा का आयोजन किसी भी स्थिति में एक ही दिन में कराया जाए, ताकि न तो मैटर हाई कोर्ट में जाए और न ही इस तरीके के छात्रों में भी असंतोष की भावना हो। छात्रों को भी इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए कि बीपीएससी 5-10 दिन एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन परीक्षा का आयोजन एक ही तिथि में कराए। अगर आप हमारे मत से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई अलग राय भी है तब भी आप कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात का प्रकाशन जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।